स्वागत है आप सबका हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के सामाजिक संगठन वर्ण आश्रम व्यवस्था की। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था बहुत विकसित थी। इसकी पारंपरिक प्रणाली में बहुत से विशिष्ट गुण मौजूद थे, जिनमें वर्ण आश्रम धर्म एक अनुपम था। यह इस समय विशिष्ट सामाजिक विभाजन पर आधारित विश्व भर में मौजूद प्राचीन सामाजिक संगठनों में एक है। वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने सामाजिक संगठन की एक अनुपम विचारधारा विकसित की तथा इसे वर्ण आश्रम धर्म का नाम दिया। कई विद्वान इस उक्ति का अर्थ इस तथ्य में देखते हैं कि धर्म सबके लिए समान नहीं है। भाषम का मत है कि एक सार्वजनिक धर्म है जिसका अनुसरण हर कोई समान रूप से कर सकता है, परंतु धर्म का एक पहलू यह भी है कि जो हर वर्ग और मनुष्य के जीवन में हर चरण के लिए भिन्न है। एक उदाहरण समझाते हुए वो लिखते हैं कि उच्च वर्ग के व्यक्ति का धर्म साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता तथा एक विद्यार्थी का धर्म एक वृद्ध से भिन्न होगा। मनु का भी मत है कि धर्म वह है जिसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो वेदों और शास्त्रों से परिचित हैं तथा ईर्ष्या व लालसा जैसे विकारों से रहित हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना। वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है, वर्णो वृणुते, जिसका भावार्थ है वर्ण करने योग्य गुण व कर्म, तथा जिस व्यवस्था के अंतर्गत इसका यथा योग्य वर्ण किया जाता है उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ हम डॉक्टर उपेंद्र सिंह की भी एक विचारधारा जो है वो देखते हैं कि उनका मत है कि जो समकालीन बढ़ रहे सामाजिक भेद को दर्शाता है तथा कुलीन वर्गों के दृष्टिकोण से इसे उचित ठहराने का प्रयास है। अब यद्यपि बहुत से विद्वान वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लगभग एक दूसरे के पर्याय मानते हैं, परंतु इन दोनों व्यवस्थाओं में बहुत सा अंतर भी मौजूद है और ये हम टॉपिक के आखिर में देखेंगे। भारत विश्व का संभवतः एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिस पर जातियों का इतना भार हो। यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक प्रणाली का अभिन्न अंग बनी हुई है, परंतु इसका संस्थापक कौन है इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इतना स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित करना रहा होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि प्लेटो ने जो वर्गीकरण किया समाज का, और भी बहुत से बाद में विश्व में यूरोप में जो वर्गीकरण हुआ उन्होंने प्लेटो को अपना आधार बनाया, और भारत का जो सामाजिक ढांचा है उसके साथ हम देखते हैं कि क्या इन दोनों में अंतर है। अब ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था केवल भारत में ही उत्पन्न हुई और यहीं इसका विकास हुआ। विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में समाज को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा है, और ये वर्ग हैं दार्शनिक फिलोसफर्स, सैनिक सोल्जर्स, और आम लोग कॉमनर्स जिन्हें हम कहते हैं। अब वर्ण आश्रम धर्म में मौजूद शूद्र प्लेटो के तीसरे वर्ग में ही शामिल थे। प्लेटो का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों और विशेषताओं के आधार पर एक वर्ग से दूसरे में
परिवर्तित हो सकता है। आदर्श राज्य की कल्पना में उसका विचार था कि न्याय की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और स्वभाव के आधार पर कार्य करना होगा तथा दूसरों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। विश्व भर में सभी पुरातन सामाजिक प्रणालियों में इस प्रकार का वर्गीकरण मिलता है, जैसे कि पादरी, कुलीन, व्यापारी तथा आम नागरिक। ईसाई समाज में मौजूद वर्गीकरण पादरी, कुलीन और आम लोग, ये भी काफी हद तक प्लेटो के वर्गीकरण पर ही आधारित है। वैदिक व्यवस्था में शूद्रों को संभवतः उत्तर द्रविड़ युद्ध के बाद ही लिया गया, जहां कुछ पराजित शूद्रों को उनके गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्णों में स्थान दिया गया। यह 3 वर्णों की सेवा और सहायता के लिए शूद्र वर्ग की स्थापना की गई। अब एक प्रश्न अक्सर उठता है कि इस प्रकार की व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी। इसका एक प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि समाज में कोई भी एक व्यक्ति सभी सामाजिक भूमिकाएं अकेले नहीं निभा सकता। इसलिए विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए समाज के वर्गीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहे तथा लोगों का भी परस्पर संपर्क बना रहे। यह वर्ण व्यवस्था समाज का विवेकपूर्ण संगठन था, जिसने समाज को बहुत ही कुशलता के साथ विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया ताकि समाज निर्विघ्न ढंग से कार्य कर सके। इसके अलावा इस व्यवस्था का एक और गुण यह भी था कि जो कार्य एक वर्ग के लिए उचित था वह दूसरे के लिए अनुचित व अपमानजनक माना जाता था। उदाहरण के तौर पर पूर्ण अहिंसा, जिसमें पशु बलि से दूर रहना भी शामिल था, ब्राह्मण के लिए तो उचित थी, परंतु एक क्षत्रिय के लिए इसका पालन संभव नहीं था। ऋग्वैदिक काल के ऋषियों के संबंध में कहा जा सकता है कि उन्हें संभवतः जाति प्रथा की विशेष जानकारी नहीं थी, किंतु वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 वर्णों से अवश्य ही परिचित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बहुराजन्य कृता उरूत दस्य द्वेष्य पदव्याम शूद्रो अजायत। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये उल्लेख जो है ये हमें मिलता है इस मंत्र का, और इसी सूक्त के आधार पर ये 4 जातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे माना जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि अलग अलग सिद्धांत जो हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत क्या थे। इनमें मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं, एक पश्चिमी और एक ब्राह्मणवादी, परंतु इसके साथ साथ मार्क्सवादी सिद्धांत जो है इसे भी हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। अब पश्चिमी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विद्वानों का मत है कि भारत में ये सामाजिक विशेषता आर्य ही लेकर आए। यही व्यवस्था उस समय अन्य कबीलों ने भी अपनाई। उस समय भारत के मूल निवासी, जिन्हें दस्यु कहा गया, शूद्र वर्ण के पूर्वज कहे जाते हैं। जब आर्यों ने भारत पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने बड़ी संख्या में इन लोगों को बंदी बनाकर अपने दास बना लिया, क्योंकि ये लोग कृष्ण वर्ण मतलब के रंग, काले रंग के थे। अतः समाज में इस विभाजन का आधार वर्ण को बनाना निश्चित किया गया। धीरे धीरे श्वेत वर्ण वालों में भी विभाजन हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक व धार्मिक हितों के कारण आर्यों व दस्युओं के मध्य
सदा दरार सी बनी रही। अतः यह एक कारण रहा होगा कि आर्यों ने अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शूद्रों को क्यों शामिल नहीं किया। उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज खंडित होकर व्यावसायिक आधार पर परिवर्तित होने लगा। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने श्रमिक वर्ग पर अपनी शक्ति का दावा करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह व्यवस्था विकसित होने लगी। भाषम ने लिखा है कि यह व्यवस्था उसी प्रकार विकसित होने लगी थी जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक गोरे अपनी शुद्धता कायम रखने और बहुसंख्यक कालों पर अपनी प्रभुसत्ता बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे। तो ये है पश्चिमी विद्वानों का मत। दूसरा ब्राह्मणवादी सिद्धांत। ब्राह्मणवादी सिद्धांत इस व्यवस्था को दैवी स्वीकृति प्रदान करता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा, जैसे कि सृष्टि का कर्ता माना जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य यानी क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मनु का मानना है कि विभिन्न वर्गों की इस उत्पत्ति का उद्देश्य इन्हें भिन्न भिन्न कर्तव्य प्रदान करना था ताकि सृष्टि का संचालन उचित ढंग से हो सके। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए गीता में भी आया है कि यह व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर स्थापित की गई है। चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागसक। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार इस विभाजन का मंतव्य समाज की सेवा करना था। आरंभ में यह विभाजन बहुत लचीला था, परंतु समय के साथ साथ बहुत कठोर हो गया। डॉक्टर उपेंद्र सिंह के अनुसार वर्णों की स्थापना उसी समय होना जब धरती, आकाश, सूर्य और चंद्र उत्पन्न हुए, इस बात की ओर इशारा करता है कि यह विश्व की प्राकृतिक, अनादि व अपरिवर्तनशील व्यवस्था है। इसके बाद हम मार्क्सवादी सिद्धांत देखें कि मार्क्सवादी विद्वान इन मतों से सहमत नहीं है। उन्होंने इस विभाजन के लिए अलग विचार प्रस्तुत किया है तथा वर्ण विभाजन को वर्ग विभाजन के साथ वो जोड़ते हैं। तब यद्यपि वैदिक संहिताओं में वर्ण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी ऋग्वेद के उपरोक्त एक मंत्र में ही समस्त सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया गया है। एक सच्चे ब्राह्मण का क्या आदर्श होना चाहिए, यह शरीर के मुख की ओर देखकर अनुभव किया जा सकता है। इस मुख भाग में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो उसके ज्ञान की प्रतीक हैं। ये इंद्रियां निस्वार्थ भाव से कर्म करने का संकेत करती हैं। इस काल में वर्ण विभाजन का आधार मूल तौर पर वर्ण अर्थात रंग था। इस समय केवल 2 ही वर्ण थे, श्वेत यानी गोरा और कृष्ण यानी के काला। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना अनिवार्य प्रतीत होता है कि जिस समय ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हो रही थी, उस समय पुरोहित वर्ग अथवा राजन वर्ग परंपरागत नहीं थे। यही कारण है कि ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी मां पीसनहारी है। तो इस काल में समस्त समाज एक वर्ग था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता था। इसका उद्देश्य एक ऐसा संगठन स्थापित करना था जो एक संतुष्ट समाज की स्थापना कर सके, जिसमें लोग एक दूसरे पर आश्रित हों तथा बिना किसी अभिमान के अपने प्राकृतिक गुणों और योग्यता के आधार पर कार्य करते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। यही कारण है कि राजन वर्ग भी कृषि, व्यापार अथवा उद्योग संबंधी
कार्य कर लेता था। उस समय आर्यों के छोटे छोटे कबीले थे तथा अनार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि वे अपने केंद्रीय शासन स्थापित करें। सामूहिक रूप में आर्यों ने शस्त्र धारण करना छोड़ दिया। आर्यों के एक वर्ग ने अपने प्रदेश और उसके नागरिकों की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाल लिया, जो अक्षत्रिय कहलाए। जो वर्ग यज्ञ आदि करने लगा उसे पुरोहित कहा जाने लगा। इन दोनों से अलग जो वर्ग कृषि व्यापार आदि व्यवसाय करने लगा वो वैश्य कहलाया। अतः इन वर्गों को परवर्ती जाति प्रथा का आधार माना जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनका मत है कि वैदिक साहित्य में इस प्रथा, मतलब ये कि जाति प्रथा के कुछ बीज अवश्य मौजूद हैं, परंतु उस युग में यह प्रथा धर्म व समाज का इतना प्रबल अंग निश्चय ही नहीं बनी थी। समस्त वेदों, ब्राह्मणों, धर्म शास्त्रों व श्रौत सूत्रों में शायद ही कहीं जाति शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में हुआ हो। डॉक्टर द्विवेदी जाति और वर्ण में अंतर मानते हुए भी वैदिक वर्ण व्यवस्था को आज की जाति प्रथा को जटिल बनाने का उत्तरदायित्व अवश्य देते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म व जाति पर आधारित ना होकर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार थी। अब आगे बात हम करते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में बहुत से पश्चिमी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, परंतु आज तक उनमें आपस में सहमति नहीं बन सकी है। बेनफे, मुएर, जिम्मर और सिनॉट आदि विद्वान ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। दूसरी ओर लुडविग और ओल्डनबर्ग ऋग्वैदिक काल में इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मैक्स मूलर का मत है कि इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वही स्वरूप प्रचलित था जो आजकल समाज की व्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है। गैरेट ने प्राचीनतम भारत में परंपरागत वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया तथा ना ही उसने वेदों में वर्ण व्यवस्था का कोई उदाहरण ही देखा है। दूसरी ओर वेबर, जो एक बहुत बड़े विश्व के समाजशास्त्री हुए हैं, वेबर इस युग में वर्ण व्यवस्था को निश्चित रूप में अनुभव करते हैं। उसके अनुसार उस काल में वर्ण व्यवस्था अवश्य थी, परंतु इसका आधार गुण और कर्म थे। नेस्फील्ड ने भी लिखा है कि कर्म के बल और नींव पर भारतीय वर्णों की व्यवस्था हुई है। उस काल में वर्ण व्यवस्था का मूल आधार कर्म था तथा उस काल में यह इतनी कठोर भी नहीं थी। कर्नल अलकॉट ने माना है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था आज के समान कठोर नहीं थी। आपस्तम धर्म सूत्र में लिखा है कि धर्म का आचरण करने से नीच वर्ण उच्च वर्ण को प्राप्त हो जाता है, जबकि अधर्म का आचरण करने से पूर्ववर्ती उच्च वर्ण भी निम्नवर्ती वर्णों को प्राप्त होता है। मनु ने भी लिखा है कि गुण कर्म से ब्राह्मण शूद्र तथा शूद्र ब्राह्मण व अन्य वर्ण में भी बदल सकते हैं। यजुर्वेद और ब्राह्मण साहित्य काल में वर्ण शब्द का प्रयोग सामाजिक संस्था के तौर पर भी होने लगा था। तो यह है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। आगे हम ये चार जो मुख्य वर्ण हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहला है ब्राह्मण।
महाभारत के अनुशासन पर्व और महाभारती गीता भाग में वर्ण व्यवस्था से संबंधित श्लोक मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था बहुत विकसित और व्यवस्थित हो चुकी थी। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को प्रमुख दर्जा प्राप्त है। मनु के अनुसार ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य ज्ञान का प्रसार और शांति की स्थापना होनी चाहिए। उसे समस्त आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान में कुशल होना चाहिए। वो लिखते हैं कि ब्राह्मण के 6 मुख्य कर्तव्य हैं। ये 6 कर्तव्य क्या क्या हैं? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। स्वाध्यायशील होना उसका मुख्य धर्म है। यज्ञ सनातन धर्म है और अपने सामर्थ्य और विधि के अनुसार दान देना उसके लिए प्रशंसनीय धर्म बताया गया है। शुक्र नीति कहती है कि ब्राह्मण को इन गुणों से विभूषित होना चाहिए। ये गुण कौन कौन से हैं? वो ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ईश्वर में लीन रहे, वह शांत, संयमी व दयालु हो, शम, दम और दया आदि से संपन्न हो। उसे समाज की विचार शक्ति और मस्तिष्क यानी कि दिमाग, बुद्धि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने उसे 4 विशिष्ट गुणों से संबद्ध किया है। ये 4 विशिष्ट गुण क्या हैं? कुल की शुद्धता, अच्छा आचरण, प्रतिष्ठा और लोगों को शिक्षित करना। उसे 4 विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। उसे समाज में सम्मान प्राप्त था, वह लोगों से उपहार प्राप्त करता था, उसे सताया नहीं जा सकता था तथा उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता था। अब ये देखिए आगे जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनके आधार पर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का शाश्वत धर्म क्या था? वो था वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ और ज्ञान। जबकि वेदों का पढ़ाना, यजमान के लिए यज्ञ कराना और दान लेना उसकी जीविका के लिए कर्म है। सत्य, तप और शौचाचार का पालन करना उसके सनातन धर्म है। तो इस तरह देखिए, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म और जीविका के लिए कर्म। वैदिक जो हमारा साहित्य है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमें विवरण मिलता है। अब ब्राह्मण को समाज में दैवी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना गया था कि यदि उसके अधिकारों में सेंध लगाने का प्रयास किया गया तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा राजा और उसकी सेना को भी नष्ट कर सकता था। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को बहुत से विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे तथा वे भी अपने लिए हर लिहाज से सम्मान, पूजा व श्रेष्ठ पद की इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य में भी उनकी श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है यदि उनका चरित्र पवित्र हो और वो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हों। आमतौर पर ब्राह्मण राजा या किसी सरदार के संरक्षण में रहते थे। कुछ ब्राह्मण तो राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त थे, परंतु कई अन्य अपनी आजीविका कमाने के लिए अध्यापन कार्य के साथ जुड़े हुए थे। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को विशेष परिस्थितियों में कई व्यवसायों से दूर रहने को कहा गया था। कृषि का व्यवसाय अपनाने से उनका सामाजिक दर्जा निम्न होता था। यद्यपि कई ब्राह्मणों को लगान मुक्त जमीनें प्राप्त थीं, परंतु इन पर वे स्वयं कृषि नहीं करते थे बल्कि श्रमिकों से करवाते थे। इसी प्रकार उन्हें कई प्रकार के व्यापार से भी मना किया गया था, जैसे पशु व्यापार, दास व्यापार, शस्त्रों का व्यापार, मदिरा आदि का व्यापार।
इन्हें अपनाने से वे समाज में क्रोध के भागी बनते थे। यद्यपि धर्मशास्त्र उसे ब्याज पर ऋण देने की मनाही करते हैं, परंतु मनु ने उन्हें ऐसे लोगों को कम ब्याज पर ऋण देने की स्वीकृति दी जो संभवतः आर्य परंपराओं का पालन नहीं करते थे। मतलब जो आर्य परंपराओं का धर्म के रास्ते पर, जो वैदिक धर्म के मार्ग पर नहीं चलते थे, मनु के अनुसार ब्राह्मण ऐसे लोगों को ब्याज दे सकता है, ब्याज कम उसकी वसूली करेगा, लेकिन जो वैदिक मार्ग पर चलने वाले हैं, इसका अनुसरण करने वाले हैं, इन्हें ब्याज पर कर्जा देने की मनाही की गई है। तो एक सवाल यहां और है कि क्या समाज में सभी ब्राह्मणों को सम्मान प्राप्त था या केवल उन्हें ही जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे? इस संदर्भ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुप्त काल में विशाखदत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में जो नाटक का नायक है चारुदत्त, उसे दरबार में मिले अशिष्ट व्यवहार से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जन्म से ब्राह्मण होना ही काफी नहीं था। चारुदत्त जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु व्यवसाय से नहीं, व्यवहार से नहीं। तो ये है, हम ब्राह्मण वर्ण के बारे में बात की हमने। आगे हम बात करेंगे क्षत्रिय के बारे में। वेद में क्षत्रिय को बाहु कहा गया है। मनु ने इन गुणों को क्षत्रिय का धर्म माना है। ये गुण क्या है? प्रजा की रक्षा, दान, यज्ञ करना, वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा विषयों में ना फंसना। शुक्र नीति भी कहती है कि जो व्यक्ति शूर, पराक्रमी, आत्मसंयमी तथा दुष्टों का दमन करने में समर्थ हो, उसे ही क्षत्रिय कहा जा सकता है। क्षत्रियों का प्रथम धर्म प्रजा की रक्षा तथा उसका पालन है। क्षत्रिय उसे माना गया है जो आक्रमण और आपत्ति से रक्षा करता है। उसके अन्य आवश्यक कर्मों में शामिल थे इंद्रिय संयम, अग्निहोत्र, कर्म, यज्ञ विधि धारण करना, धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करना, सेवकों का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कार्य को सफल बनाना, अपराधियों को उचित दंड देना, न्याय की रक्षा करना, सत्य बोलना आदि। तो इस तरह से बहुत से जो महाभारत के अनुशासन पर्व में ये सारे जो कर्म हैं क्षत्रिय के लिए वो बताए गए हैं। आरंभिक काल में क्षत्रिय को ब्राह्मण पर वरीयता प्राप्त थी, मतलब कि क्षत्रिय का दर्जा जो है ये ब्राह्मण से उच्च था आरंभिक काल में, जिसकी पुष्टि ऐत्रेय ब्राह्मण से भी होती है। एक शक्तिशाली शासक हमेशा ब्राह्मण के दावों पर प्रतिबंध था कि ब्राह्मण जो है वो अपने आप को उच्च मानते थे, लेकिन एक शक्तिशाली शासक जो है वो उसके मार्ग में, हम कह सकते हैं जैसे एक तरह का रोड़ा था, एक तरह की रुकावट थी। जिस प्रकार ब्राह्मण राजा के दावों पर अवरोधक था, क्योंकि दूसरी ओर ब्राह्मण जो है वो भी राजा को सलाह मशवरा देता था, और अगर राजा कोई निरंकुशता का व्यवहार करना चाहता था तो वो धर्म के आधार पर उसे रोक देता था। हिंदू परंपराओं में बहुत से ब्राह्मण विरोधी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अलौकिक पुरुष परशुराम ने उनके अधार्मिक कृत्यों के कारण नष्ट कर दिया था। यद्यपि मौर्य काल के बाद भारत के अधिकतर भाग में ब्राह्मणों के सामाजिक दर्जे में फिर से उत्थान हुआ, परंतु क्षत्रिय की स्थिति उसके समान या उससे श्रेष्ठ बनी रही। उन्हें समाज में बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त थे। आपद धर्म में के नियम
उन पर भी लागू होते थे, जिस कारण कई क्षत्रिय व्यापारी और शिल्पी बनने के लिए विवश हुए, मजबूर हुए। आगे वैश्य। वैश्यों के कर्मों के संबंध में बताया गया है कि पशुओं का पालन करना, कृषि, व्यापार, अग्निहोत्र कर्म, दान, सत्य मार्ग का अनुसरण करना, अतिथि सत्कार, ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार तथा त्याग। तो ये सनातन धर्म बताए गए हैं वैश्यों के लिए। शुक्र नीति में वैश्य उसे कहा गया है जो क्रय विक्रय यानी खरीद बेच में निपुण हो, निरंतर व्यापार के द्वारा अपनी जीविका कमाता हो, पशुओं की रक्षा तथा कृषि के कार्य में व्यस्त रहे। मनुस्मृति में इनके साथ साथ उसके लिए वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना तथा दान देना भी आवश्यक बताया गया है। उसे कपड़े, धागे, धातु, रत्नों, मसालों, इत्र तथा व्यापार से संबंधित प्रत्येक वस्तु का तीव्र ज्ञान होना चाहिए। इनकी आर्थिक दशा बहुत उत्तम थी तथा आर्थिक रूप से संपन्न वैश्य बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सरकार को इनसे करों के रूप में भारी धन प्राप्त होता था। धनी वैश्यों को शासकों का सम्मान प्राप्त होता था तथा वे उसकी कृपा और विश्वास भी प्राप्त करते थे। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद उन्हें वर्ण वर्गीकरण में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद का ही दर्जा प्रदान किया गया था, जिस कारण वे इससे रुष्ट थे। जब रूढ़िवादी धर्म के विरोध में जैन मत और बौद्ध मत का उत्थान हुआ तो इनका खुलकर समर्थन करने वाला यही वर्ग प्रमुख था। तो अभी हमने जो 3 वर्णों की बात की है, इन तीनों वर्णों को द्विज का दर्जा प्रदान किया गया था। द्विज का भाव अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। मतलब यह है कि एक बार शारीरिक रूप में जन्म लेना और उसका दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के बाद माना जाता था। समाज में वर्णों की स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है। पंचविश ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में राजन्य यानी क्षत्रिय को सर्वोच्च दर्जा प्रदान करता है तथा इसके बाद ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र को रखता है। शतपथ ब्राह्मण में भी क्षत्रिय को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। धर्म सूत्र काल से ही ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को प्रथम स्थान दिया जाने लगा। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि कई अवसरों पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में परस्पर मतभेद रहे, परंतु ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहे। सोम यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की रक्षा के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, परंतु इनका उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता था कि यजमान का संबंध किस वर्ण से था। जैसे ब्राह्मण के लिए यह ब्रह्म की प्राप्ति था, क्षत्रिय के लिए शक्ति तथा वैश्य के लिए पशु व अन्न था। तो ये हुए 3 वर्ण। अब हम चौथे वर्ण शूद्र की बात करेंगे। समाज में शूद्रों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। उन्हें द्विज का दर्जा प्राप्त नहीं था तथा उन्हें समाज में दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग मात्र एक बार ही हुआ है, जिससे विद्वानों का मानना है कि मूल रूप से अनार्यों को ही बाद में शूद्र कहा जाने लगा था। यह भी संभव है कि जब ब्राह्मण धर्म में परंपराएं बढ़ने लगीं तथा कई लोगों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। नाजायज तौर पर जन्मे बच्चों को, चाहे उनका संबंध उच्च वर्गीय वंशों से ही क्यों ना हो, उन्हें भी शूद्र ही माना जाता था।
धर्म शास्त्रों में उनके ऊपर बहुत से प्रतिबंध थे। उन्हें अपने स्वामी का बचा हुआ भोजन ग्रहण करना होता था, उसके पुराने वस्त्र धारण करने होते थे तथा उसका पुराना फर्नीचर ही प्रयोग करना होता था। यदि कभी उसे धनी बनने का अवसर मिले भी तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे ब्राह्मण रुष्ट हो सकता था। वो वैदिक मंत्रों को ना तो सुन सकता था तथा ना ही उनका उच्चारण कर सकता था, परंतु उसे महाकाव्य और पुराणों को पढ़ने और सुनने की अनुमति थी। धर्म शास्त्रों में उनके जीवन का कोई मोल नहीं था तथा एक ब्राह्मण द्वारा एक शूद्र का वध करने पर उसे वही दंड भोगना पड़ता था जो एक कुत्ते या बिल्ली को मारने पर। यह भी माना जाता था कि जिस स्थान पर शूद्र बड़ी संख्या में रहते थे उस स्थान को बहुत से कष्ट भोगने पड़ते थे। तो शूद्रों के संदर्भ में मनु लिखते हैं कि उनका एक ही कर्तव्य है तथा वो है पहले 3 वर्णों से ईर्ष्या ना करते हुए उनकी सेवा करना। आचार्य शुक्र ने इनके साथ साथ उन्हें अपने अंदर शौर्य, शांति और इंद्रियों पर विजय जैसे गुण धारण करने को कहा है। जो शूद्र सत्यवादी, इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ तथा घर आए अतिथि की सेवा करने वाला है, उसे महाभारत में महान तप का संचय करने वाला कहा गया है। परंतु यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे समाज के लिए अहितकर माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उनकी शरण में आने वाले शूद्रों को मुक्ति का वायदा किया है। इतिहास में अनेक शूद्र राजाओं का भी उल्लेख मिलता है तथा धर्म ग्रंथों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद बहुत से शूद्रों के धनी होने के भी प्रमाण मिलते हैं। अब समाज में कई वर्ग ऐसे भी थे जिनकी स्थिति शूद्रों से भी बदतर थी। दान स्तुति में दासों और दासियों को उपहार सामग्री के रूप में बताया गया है। यद्यपि बाद के वैदिक ग्रंथों में भी अछूतवाद का उल्लेख नहीं है, फिर भी चांडालों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। छांदोग्य उपनिषद तथा तैत्रेय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में चांडालों को बलि स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं की सूची में रखा गया है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जो इस जन्म में अच्छे व प्रशंसनीय कार्य करता है उसका पुनर्जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण में होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को कुत्ता, सुअर या चांडाल के रूप में जन्म लेना होता है। तो अब हम इसकी असेसमेंट करते हैं कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करके हम ये कह सकते हैं कि यह कर्म अनुसार गुणों पर आधारित थी। महाभारत के शांति वर्ण में, शांति पर्व में भृगु कहते हैं कि जहां सत्य, दान, अक्रूरता, लज्जा, करुणा तथा तप के गुण पाए जाएं, वही ब्राह्मण है। तो यह भी कहते हैं कि यदि शूद्र वर्ण में भी उत्पन्न किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण मौजूद हों तो वो भी शूद्र नहीं अपितु ब्राह्मण है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति में इन गुणों का अभाव है तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो समाज में ये चारों वर्णों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को लगभग समान महत्व प्रदान किया गया है। ब्राह्मण को ज्ञान का भंडार माना गया है तो क्षत्रिय को शक्ति का। इन दोनों को समान महत्व के कारण राष्ट्रीय विकास संभव हो पाया है। वैश्यों को धन का स्वामी बनाकर उन्हें आर्थिक प्रभुता प्रदान की गई है। उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भांति समाज में कोई विकट उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया।
उन्हें तप की अपेक्षा भोग विलास के साधन प्रदान किए गए। समाज में शूद्रों को सबसे कम उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। उन्हें कठोर तप करने की कोई आवश्यकता नहीं तथा ना ही धन कमाने या राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने की। उनका एकमात्र कर्तव्य स्वामी की सेवा करना था। अब जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें ब्राह्मणवादी परंपराओं द्वारा लगाए प्रतिबंध मौजूद नहीं है। उन्होंने इसे प्राकृतिक प्रवृत्ति और कौशल पर आधारित लोगों द्वारा स्थापित संस्था माना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊपर माना है। इस प्रकार समान विभाजन की भावना के मध्य भारत में वर्ण व्यवस्था का उत्थान हुआ। जब तक पारस्परिक सहयोग की भावना बनी रही, भारतीय समाज और राष्ट्र सुखी रहा। परंतु जब वर्ण व्यवस्था का विकास जन्म पर आधारित हो गया, तो समाज में ऊंच नीच की भावना के साथ कई और विसंगतियां भी विकसित होने लगी। मैनियर विल्सन ने भी लिखा है कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य को स्वार्थ त्याग का पाठ पढ़ाती है, दुराचार से रोकती है, दरिद्रता को दूर करती है तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है। वास्तविक तौर पर सामाजिक संगठन की यह प्रणाली गुणों पर आधारित थी, न कि जन्म पर। जीवन के इस वैदिक दृष्टिकोण का आदर्श एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें मानवता की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अक्षमता प्रकट हो सके। बाकी हम एक बात और करते हैं कि वर्ण और जाति, जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि कई विद्वान मानते हैं कि वर्ण और जाति एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन मैंने तभी कहा था कि इन दोनों में काफी अंतर मौजूद है। और ये अंतर क्या है, ये हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इनकी संख्या में अंतर है। वर्णों की संख्या आरंभ से ही 4 रही है, जबकि वर्णों से ही जातियां निकली हैं। इन जातियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है और आज भी इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरा है वर्गीकरण में अंतर, डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन। वर्ण और जाति दोनों ही वर्गीकरण संबंधी व्यवस्थाएं हैं। चारों वर्णों की अनुक्रमणिका निश्चित है, जबकि जातियों की स्थिति एक निश्चित दायरे के अंदर ही अस्थिर है। ब्राह्मणवादी परंपरा में ब्राह्मण सबसे ऊपर तथा शूद्र सबसे नीचे हैं, जबकि बौद्ध परंपरा क्षत्रिय को सबसे ऊपर और ब्राह्मण को दूसरे स्थान पर रखती है। परंतु जातियों का वर्गीकरण इस आधार पर संभव नहीं है। तीसरा है जातियों के वर्ग में अंतर, डिफरेंस इन द रैंकिंग ऑफ कास्ट। जबकि वर्ण की श्रेणियां निश्चित रहीं, परंतु जातियों की श्रेणियां परिवर्तनशील रहीं। इस परिवर्तन के लिए कई कारक उत्तरदायी रहे, जैसे कि क्षेत्र में परिवर्तन, संपत्ति का प्रभाव, राजनीतिक शक्ति का प्रभाव आदि। तो ये जो है कि जातियों का उत्थान जो है ये क्यों हुआ, किन कारकों से हुआ, ये हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में इस पे। बहुत बार व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलकर भी अपनी जाति बदल लेता है तथा कई बार उच्च जातियों की परंपराएं अपनाकर भी लोग अपनी जातीय स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। आगे है सामाजिक संपर्क संबंधी नियम, रूल्स रिगार्डिंग सोशल रिलेशनशिप। धर्मशास्त्रों ने बहुत से ऐसे नियम बनाए थे जिनमें उच्च वर्ण के लोगों को शूद्रों से
कुछ प्रकार का भोजन ग्रहण करने की मनाही थी। जातियों के लिए सहभाजन के नियम ज्यादा स्पष्ट बनाए गए थे। ऐसा संभवतः शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखकर किया गया था। तो ये वर्णों में था, लेकिन जाति मामलों में हम ऐसी चीज जो है वो नहीं देखते। आगे विवाह संबंधी नियम, मैरिटल रूल्स। यद्यपि वर्ण अंतर्विवाह मुख्य तौर से अनुलोम विवाह की स्वीकृति देता है, परंतु जातियों में अंतर्विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है। तो डॉक्टर उपेंद्र सिंह का मानना है कि वर्ण और जाति एक दूसरे के साथ इतना इसलिए मिल गए क्योंकि एक जाति के लोग प्रायः एक निश्चित वर्ण के साथ जुड़ने का दावा करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक।